गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्ट्रेंथ मटेरियल का अपन टॉपिक वाइज सारे टॉपिक क्लियर कवर करेंगे। तो इसमें डेफिनेशंस हैं, सम बेसिक डेफिनेशन वो देखते हैं। स्ट्रेस द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। नथिंग, स्ट्रेस इज व्हाट, किसी भी बॉडी फोर्स लगाया, उसके एरिया में कितना डिफॉर्मेशन आया वही स्ट्रेस है। कितना रेजिस्टेंस आया, रजिस्ट कितना हुआ, बॉडी ने कितना फोर्स लगाया और हमने कितना लगाया, उसमें रेजिस्टेंस कितना आया वही। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सिंबल है स्ट्रेस का सिग्मा, फोर्स पी, और मैथमेटिकली जो फॉर्मूला वो क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए, या कहीं पे एफ बाई ए और पी बाई बी डी। ठीक है, ओके। तो अब इसमें देखो आप, जैसे बॉडी पे जो इंटरनल फोर्स अपोजिट में लग रहा है, रेजिस्टेंस जो हो रहा है, रेजिस्ट कर रही है बॉडी अपने आप को, जो पार्टिकल्स हैं वो अपने आप को रोक रहे हैं टूटने से। तो एस ए1, एस ए2, एस ए3 और एफ फोर्स लग रहा है। तो एफ इज इक्वल टू SF1 प्लस SF2 और प्लस S3। एरिया इज इक्वल टू व्हाट, वही चीज़ हो गया। अब मान लो एक बॉडी पे एक तरफ लग रहा है 10 किलो न्यूटन फोर्स और एक लग रहा है 5 किलो न्यूटन फोर्स, तो क्या होगा, नेट फोर्स कितना हुआ, नेट फोर्स हुआ 10 माइनस 5, मतलब टोटल नेट फोर्स कितना लग रहा है 5 किलो न्यूटन। यूनिट ऑफ स्ट्रेस MKS में क्या होगी, किलोग्राम फोर्स पर मीटर स्क्वेयर, CGS में डाइन सेंटीमीटर स्क्वेयर, और SI में न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, पास्कल। ओके, 10⁻³ इज़ किलो, और 10⁻6 इज़ मेगा, और 10⁹ इज़ गीगा। टेरा भी होता है, मे बी 10 पावर होती है उसकी। तो ये थी स्ट्रेस के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या बोला गया है, स्ट्रेन इज व्हाट, व्हेन ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू सम एक्सटर्नल फोर्स there is some change in dimension, change of dimension of the body. The ratio of change of dimension of the body and original dimension is known as strain, और strain dimensionless होता है, E से ये डिनोट करते हैं। ठीक है, कि वही DL/L ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ इन ओरिजिनल लेंथ। टाइप ऑफ स्ट्रेन, टेंसाइल, कंप्रेसिव, वॉल्यूमेट्रिक और शेयर शेयर स्ट्रेन। टेंसाइल में वही फोर्स लगाया, डिफॉर्मेशन कितना हुआ, लेंथ में चेंज कितना आया। ठीक है, एक्चुअली स्ट्रेन इज व्हाट, एक बॉडी में उसकी लेंथ में कितना चेंज आया। ठीक है, फोर्स टेंसाइल लगाने के बाद, कंप्रेसिव लगाने के बाद उसमें कितना डिफॉर्मेशन आ रहा है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, चेंज इन लेंथ कितना हुआ। ठीक है, लेंथ इज टॉकिंग अबाउट लेंथ। और स्ट्रेस में क्या था, वही चीज़, रेजिस्टेंस के बारे में बात हो, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कि बॉडी अपोजिट में कितना इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रही, स्ट्रेस कितना पड़ रहा है। कंप्रेसिव में वही फोर्स लगाया, वही चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक इज चेंज इन वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये हो गया तीनों स्ट्रेन की टाइप। और फोर्थ टाइप कौन सा है, फोर्थ टाइप है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या है, फाई से डिनोट करते हैं। ट्रांसवर्सल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको डायग्राम के साथ दिखाया है। ट्रांसवर्सल डिस्प्लेसमेंट कौन सी होती है, फोर्स ही लग रहा है बॉडी को, एंगल के ऊपर उसको झुकाना, फोर्स लगाना, उसमें कितना स्ट्रेन लग रहा है। तो ये DL/H हाइट भी तो चेंज होगी ना, हाइट भी तो खिंच जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो गया स्ट्रेन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।